बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं अब्दुल हक मुअल्लिम उर्दू आपकी खिदमत में सबक नंबर 22 के साथ हाजिर हूँ। आज हम फ़ेल अम्र की गर्दान बनाने का तरीका और तारीफ़ पढ़ेंगे। बोर्ड की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा मौजू है फ़ेल अम्र। अम्र का माना है हुक्म। तो वो फ़ेल जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाए उसे फ़ेल अमर कहा जाता है। तो आ जाए हम फ़ेल अमर की गर्दान और उसकी तारीफ़ लिखते हैं। फ़ेल अमर वो फ़ेल जिसमें काम करने का हुक्म दिया जाए। उसे फ़ेल अमर कहते हैं। मिसालें भी हम लिखते हैं। मसलन लिख या लिखो, इन दोनों में एक हुक्म दिया जाता है। तू लिख, यानी आप लिखने का काम शुरू करें, आपको हुक्म अमर दिया जाता है। और तुम लिखो, यानी आप सबको ये हुक्म है, ये अमर है कि आप लिखें। जहां तक इस फेल का ताल्लुक है, मसलन मैं एक बनाता हूं करना से। ये करना हमारे पास है, इसमें मस्त फेल अम्र में सिर्फ ये नहीं है कि किसी काम का हुक्म दिया जाए, बल्कि इसमें दरख्वास्त भी, इल्तिजा भी और मशवरा और नसीहत भी इनके मानों में शामिल है। मसलन हम देते हैं करना से हम लिखते हैं ए खुदा हमारी मदद कर। अब आप देख रहे हैं कि करना से कर फेले अमर है, लेकिन इस फेले अमर में आप देख रहे हैं कि हुक्म नहीं है। इसमें क्या है? रब से दरखास्त है, रब से इल्तिजा है, मिन्नत है, समाजत है रब से कि खुदाया हम कमजोर हैं, हमारी मदद कर। और इसी तरह अगर हम यही कर को ले लें, मसलन ये एक और जुमला हम बनाते हैं। मालिक ने नौकर से कहा। क्या कहा? ये कहा काम कर। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि मालिक ने नौकर से कहा और क्या कहा? उसने कहा कि काम कर। अब ये कर जो है यहां पर
ये इल्तिजा दरखास्त नहीं है बल्कि हुक्म देता है कि ये काम कर। मसलन आप किसी दोस्त से कहते हैं आप दोस्त से मुखातिब हैं, वालिदैन की खिदमत कर। अब यहां पर जो कर है हमारे पास, ठीक है, फ़िल अमर का सीगा है, लेकिन यहां पर कर आपने बतौर मशवरा कहा, उसे एक नसीहत की। यहां पर मशवरा, या आप यूं कहें कि आपने एक अच्छी बात कही दोस्त से, एक नसीहत की आपने। करना मस्दर से फ़ेल अमर आप देख रहे हैं, कर नून अलिफ ला हटाने के बाद फ़ेल अमर का सीगा वाहिद बन जाता है। वो ही कर अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर कर हुक्म के मानों में, यहां कर दरखास्त के मानों में, यहां कर मशवरे के मानों में इस्तेमाल हुआ है। मालूम हुआ है कि फ़ेल अमर में ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, मशवरा भी, हुक्म भी, नसीहत भी। ये ऐसा फ़ेल है कि इनमें हुक्म, मशवरा या नसीहत, इल्तिजा और ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं इनके मानों में। वो तो हम जुमले को देख कर फिर फैसला करेंगे। जैसे ये जुमला है तो लाजमी है मखलूक खालिक से मुखातिब हैं, तो मखलूक तो खालिक के ऊपर आप देख रहे हैं कि खालिक के सामने हम बड़े कमज़ोर बेबस हैं, हम सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं या इल्तिजा कर सकते हैं, मिन्नत समाजत कर सकते हैं। यहां पर आपने देखा है कि मालिक नौकर के सामने कमज़ोर नहीं है, बल्कि वो हाकिम है, हुक्म चलाने वाला है, वो आका है, तो वो वहां पर हुक्म देता है कि काम कर या जल्दी कर। यहां पर आप किसी दोस्त को नसीहत कर रहे हैं कि वालिदैन की खिदमत कर। अब हम बढ़ते हैं बनाने का तरीका, और साथ बनाने का तरीका भी मेरा ख्याल है किसी के साथ में लिख दूं तो ज्यादा मुनासिब है। बनाने का तरीका निहायत आसान है। आप देखें, फेले अमर, फेले अमर बनाने का तरीका। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मस्दर की अलामत, वो तो आप जानते हैं, बार बार हम पढ़ चुके हैं कि अलामत मस्दर क्या है, नून लिखना। हटाने से या मिटाने से फ़ेल अम्र बन जाता है। आपने देखा निहायत आसान। मसलन मेरे पास इसमें मस्तर है, इसमें मस्तर हमारे पास है लिखना। अब लिखना से फ़ेल अम्र हम यूं बनाएंगे, फ़ेल अम्र बनाने का तरीका निहायत आसान है। मसलन हमारे पास यही मस्तर है मुकम्मल, आप देखते हैं सिर्फ ये हटा दे या मिटा दे, नून लिखना, फ़ेल अम्र का सीगा बन गया, सीगा वाहिद हाजिर बन गया। और इसी तरह जो मैं मिसालों में दे चुका हूं, तो वो भी आप मेरा ख्याल है कि देखें तो इससे ज़्यादा फ़ायदा हमें होगा। हमने एक इसमें मस्दर, इसमें मस्दर, करना से क्या बन जाएगा, नून अलिफ ना हटाने के बाद कर,
तो कर क्या बना, फेले अमर का सीगा बन गया, फेले अमर सीगा वाहिद हाजिर बन गया। ये भी फेले अमर का सीगा वाहिद हाजिर बन गया। ये भी फेले अमर का सीगा वाहिद हाजिर बन गया। किससे बना, लिखना मस्तर से, और यहां पे हम देख रहे हैं करना मस्तर से। अब हम गर्दान की तरफ जाएंगे तो लाजमी है फिर तमाम सीगों पर बात होगी। जहां तक फेले अमर का ताल्लुक है तो इसमें दो सीगे तो बड़े मशहूर हैं, एक वाहिद हाजिर और जमा हाजिर। लेकिन इसके अलावा इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि फेले अमर में गायब के सीगे नहीं होते। बिल्कुल गायब के सीगे फेले अमर में होते हैं, और फेले अमर के गायब के सीगे क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पे, मैं दोबारा यहां पर लिखना मस्तर से फेले मुजारी की एक गर्दान बना चुका हूं, और इस गर्दान में आप देख रहे हैं कि ये जो गायब के दो सीगे हैं, वाहिद गायब और जमा गायब, तो हम फेले अमर की गर्दान में यहां से लेंगे, लेकिन वो फिर मुजारे के मानों में इस्तेमाल नहीं होंगे। सीगे तो यकसा हैं दोनों के, लेकिन वहां पर मतालिब यहां पर तो हैं वो आए। इस आए का मतलब यह है कि वो अभी आए या मुस्तकबिल में आए, लेकिन हम जब यही आए हम यहां पर लिखेंगे, कहां पर, फेले अमर में, तो उसका मतलब ये नहीं है वहां पर इसका मतलब हुक्म या अमर के हैं, वहां मतलब बदल जाता है। यानी मतलब है कि फेले अमर में जो सीगे हम इस्तेमाल करेंगे, यहां पर हम चार सीगे इस्तेमाल करेंगे, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम, ये भी हम फेले अमर से लेंगे, यानी फेले अमर में इस्तेमाल करेंगे, फेले मुजारे से हम लेंगे। और गायब के दोनों सीगे यानी वाहिद और जमा गायब दोनों सीगे हम फेले अमर में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फेले अमर में वो अमर के मानों में इस्तेमाल होंगे, ना कि मुजारे के मानों में इस्तेमाल होंगे। हम गर्दान की तरफ चलते हैं। मैं बोर्ड साफ करता हूं, एक झलक आप देखें ताकि मैं जल्दी फिर साफ करूं। अच्छा, हम यहां पर आप देख रहे हैं गर्दान बना रहे हैं, वो ही गर्दान का पुराना तरीका है। दो खाने हमारे पास जिन्स के बनेंगे, मुजक्कर और मुअन्नस के। उसके बाद हम गायब की तरफ जाएंगे, तो गायब के दो सीगे वाहिद गायब और जमा गायब। पहले वाहिद गायब की तरफ बढ़ते हैं। वाहिद गायब में मैंने आपसे कहा था कि फेले अमर वाहिद गायब और जमा गायब, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम के सीगे हम फेले मुजारे से लेंगे, लेकिन फेले अमर में वही सीगे इस्तेमाल होकर उनके मतालिब या मानी या तफहीम में फिर तब्दीली आ जाती है। ये मैं यहां से लूंगा और ये सीगा भी यहां से लूंगा, लेकिन यहां पे अच्छा, और मैं थोड़ा सा ताकि समझने में आसानी भी हो। आप देख रहे हैं ये सीगा वहां से मैं लूंगा, वो आए। मसलन आप बैठे हुए हैं, साहब हैं, और किसी ने आपके मेहमान हैं बाहर खड़े हैं, नौकर ने इतला दे दी कि फला आया है, तो क्या करूं, आप उसको हुक्म देते हैं कि वो आए, यानी उसको इजाजत है वो बेशक आ जाए, वो आए। हम गायब
गायब में लाजमी है, ये वाहिद गायब हैं, तो हम जमा गायब की तरफ बढ़ेंगे। जमा गायब के सिके वो आप देख रहे हैं वाहिद भी हैं और जमा भी है, लेकिन फेल हम जमा फिर तब्दील करेंगे। वो आए, वो। अच्छा, फेल मुजारे की तरह फेल अमर के सीगे भी मुअन्नस और मुज़क्कर यानी तस्कीर और तानीस में कोई फर्क नहीं, यकसा है। अब हम बढ़ेंगे, ये सीगे भी हो गए वाहिद हाजिर और जमा हाजिर, जो बड़े मशहूर हैं ये दो सीगे। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि फ़ेल अमर में गायब के या मुतकल्लिम के सीगे मौजूद नहीं, वो मौजूद हैं। ये हैं वाहिद हाजिर। वाहिद हाजिर का है, और ये फिर हम, अच्छा ये भी बता दूं कि ये दो सीगे हम फ़ेल मुजारे से नहीं लेंगे, वो फ़ेल मुजारे के बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो इसी कायदे के मुताबिक हम बनाएंगे, जो तरीका है वो आना से बन जाएगा, नून अलिफ ना हटाने के बाद तू आ, और यहां पर बन जाएगा तू आ। अब हम बढ़ेंगे, वाहिद हाजिर का सीगा तो खत्म हुआ, अब हम आएंगे जमा हाजिर, जो बड़े मशहूर यही दो सीगे हैं अमर में। जमा हाजिर, जमा हाजिर का सीगा फिर यूं बनेगा, तुम, ये वाहिद हैं और सिर्फ वो का इजाफा करने से बनेगा। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, ये हमारे पास है फ़ेल अमर हाजिर वाहिद, ये वाहिद का सीगा है, और ये वाहिद की हमने क्या बना दी, वाहिद हाजिर। और ये सीगा हमारे पास बन गया जमा हाजिर। निहायत आसान, जमा हाजिर सिर्फ वो का इजाफा करे, तुम आओ, और यहां पर आ जाएगा मुअन्नस और मुज़क्कर चूंकि यकसा हैं, तुम आओ। अब हम बढ़ते हैं, आखिर में दो मुतकल्लिम के सीगे रह गए, और फिर थोड़ी सी वजाहत करके बात खत्म करूंगा। ये हैं वाहिद वाहिद मुतकल्लिम, कलाम करने वाला, बात करने वाला अगर वाहिद हो तो ये वाह मुतकल्लिम के ये दोनों सीगे चुन के हम कहां से लेंगे, पहले मुजारे से लेंगे, लेकिन पहले पहले अमर की गर्दान में जो हम इस्तेमाल करेंगे उनके मानों में फर्क आएगा। सीगे वही होंगे लेकिन मानों में जरूर फर्क आएगा, वो फिर अमर के मानों में हम इस्तेमाल करेंगे। मसलन आप ऐसी जगह पे चले गए जहां पे इजाजत तलब करना जरूरी है, और आप खड़े हो गए दरवाजे में, और इजाजत के लिए आप वो उससे इजाजत तलब कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इजाजत भी है, मशवरा भी है, और अमर भी है कि मैं आऊं, या इसी तरह है कि मैं, ये देखें अब खुद को भी हम हुक्म देते हैं। मसलन एक जुमला हम लिखते हैं, मुझ पर लाजिम है कि कौमी जुबान की
खिदमत करूं, आप यानी खुद अपने ऊपर भी आपने ये लाजिम कर दी, या मैं वालिदैन की खिदमत करूं, तो आप खुद को भी अमर दे रहे हैं कि ये लाजिम है, मेरे ऊपर ज़रूरी है। आप देख रहे हैं मैं आऊं, और इसी तरह यहां पर भी आ जाएगा मैं आऊं, तो लाजमी है मैं की जमा है। आखिर में बस सिर्फ एक सीगा रह गया और फिर थोड़ी सी वजाहत रह जाएगी, वो भी आपके सामने कर दूं। ये है जमा मुतकल्लिम। जमा मुतकल्लिम में आप देख रहे हैं, जमा मुतकल्लिम हम यहीं से लेंगे। हम आए, हम आए, अच्छा। अब चूंकि मेरे जहन में जो बात गर्दिश कर रही है और उसकी वजाहत मैं खुद पे लाजिम समझता हूं कि उर्दू ज़ुबान मशरकी ज़ुबान है, हमारी कौमी ज़ुबान है, और मशरक में शर्म, हया, पर्दा, अदब, एहतराम, इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो आप कोशिश करें कि ये जो हाजिर के सीगे हैं, यानी हाजिर में आप देख रहे हैं एक हमारे पास है, इसमें ज़मीर तू और उसकी जमा है तुम। ठीक है, आप रब से मुखातिब हैं, तो खुदाया तू मेरी मदद कर, क्योंकि अल्लाह की ज़ात वाहिद है, तो अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक नहीं है, उसके लिए वाहिद के सीगे बहुत ज़्यादा मुनासिब है। ख़ासकर हम्द की तशरीह, जब हम नज़्म हम्द की तशरीह करते हैं तो अल्लाह ताला को जब हम मुखातिब करते हैं तो तू, तुझे और तेरा, यानी वाहिद, वाहिद हम इस्तेमाल कर, इसमें ज़मीर वाहिद का इस्तेमाल करते हैं, और वाहिद तू की जमा है तुम। आप यूं करें कि ये जो दोनों हैं तू या तुम, अपनी गुफ्तगू में आप इनकी बजाय क्या इस्तेमाल करें, आप, आपके सामने कोई भी हो। हमारे यहां उर्दू में कायदा है कि जब मालिक नौकर से मुखातिब हो, या बड़ा छोटे से मुखातिब हो, या दो दोस्त ऐसे दोस्त हो कि बिल्कुल बेतकल्लुफ हो, दरमियान में कोई तकल्लुफ ना हो, वो आज़ादाना गुफ्तगू में फिर वाहिद के सीगे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि अदब एहतराम इसी में है कि हम जमा के सीगे इस्तेमाल करें, और ख़ास कर ये यहीं पर तू और तुम। ठीक है, किताबी दुनिया में, अदबी दुनिया में तो ये दोनों, इसको तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन रोज़मर्रा आम गुफ्तगू की मैं बात करता हूँ आपके साथ हमेशा के लिए। फिर तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, इसका तरीका यह है कि आप नून अलिफ ना हटाएं, और नून अलिफ ना हटाने के बाद आप किसका इजाफा करें, आए, या इसी तरह यानी इनका इजाफा करें। या मसलन मेरे पास है लिखना, तो लिखना से वाहिद तो बना है लिख, तो लाजिमी है इसको अगर आप इसमें ज़मीर के साथ इस्तेमाल करेंगे, किसी को आप हुक्म या अमर या मशवरा दे रहे हैं तो आप लिखें, यानी वो इसमें ज़मीर, यानी वो हमारे यहाँ वो इसमें मस्तर जो अलिफ या वो पर ख़त्म हो, तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, यानी अलिफ या वो पर जो ख़त्म हो, तो वहां पर आप लगाएंगे। जैसे मोहम्मद मसलन अलिफ पर क्या ख़त्म होता है, खाना, तो खाना से आप खाएं, और रोना से आप रोना से, तो लाजिमी है वो पर ख़त्म हुआ, तो आप रोएं, आप देख रहे हैं। बाकी इसके अलावा यानी
जो अलिफ या वो पर ख़त्म नहीं होते, वो इसमें मस्तर जो नून अलिफ ना हटाने के बाद उस फ़ेल अमर का आखिरी हर्फ यानी हुरूफ तहज्जी अलिफ या वो हो, तो वहां पर आप ये जो हमजा का खाना है ये भी बनाएंगे। और फिर अगर ये नहीं है, यानी आप क्या बढ़ाएंगे, यहां पर आप बढ़ाएंगे इन दोनों के साथ जैसे आए खाएं, और इसी तरह अगर लिखना हो तो लिखें, या इसी तरह हमारे पास है आप जाना से देके जाएं। एक तरीका तो यह है कि आप हमेशा के लिए अपनी जुबान पर तू या तुम की बजाय आम यानी रोजमर्रा की बात कर रहा हूं, वहां पर जब आप अपनी गुफ्तगू करें, चाहे बच्चा हो चाहे आपका नौकर हो, तो मुहज्जब अंदाज ये है कि आप उसके लिए इसमें ज़मीर आप इस्तेमाल करें। और आप उसको अदब का फिर तरीका ये है कि आप आओ, ये भी गलत है। हमारे यहां बहुत सारे लोग ये देखे आप आओ, ये तो यूं यूं तो ठीक है ना, तुम आओ, आप देख रहे हैं तुम के साथ आओ बिल्कुल ठीक है, और तुम लिखो ये भी ठीक है ना, तुम लिखो। हमारे यहां बाजे वो तुम और आप में लोग फर्क नहीं कर पाते, यहां पर लिखते हैं आप लिखो बिल्कुल गलत, आप लिखें। यानी हकीकत में अगर आप ये देखें तो आप आए आप लिखें, ये आप देख रहे हैं कि ये फ़ेल मुज़ारे जमा का सीगा, तो आपके साथ फ़ेल मुज़ारे जमा का सीगा इस्तेमाल करेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, चूंकि ये फ़ेल अमर की गर्दान है, तो दूसरा तरीका ये है कि आप फिर इसी तरह भी कर सकते हैं। मसलन आप किसी को कहते हैं आप, अब ये दोनों तरह आप आए तब भी ठीक है और यूं भी ठीक है, आप आइए तब भी ठीक है, और ये भी इसी तरह देखें आप या तो लिखें तब भी ठीक है और यूं भी ठीक है, डबल ये का इस्तेमाल करें। आप लिखिए तो तब भी ठीक है, दोनों तरह दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है ये भी दुरुस्त है, लेकिन वो पर ये खत्म नहीं होगा, ये वाला गलत है। तुम लिखो, तुम आओ, तुम खाओ, हमारे यहां हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं, और आजकल ये वबा ड्रामों में और ख़ासकर ज़राए अबलाग में लोग बेतहाशा इसमें ज़मीर आपका इस्तेमाल बिल्कुल गलत हो रहा है, तो इसका भी ज़्यादा ख्याल रखें कि आप लिखो। ये सीगा वैसे भी ज़ुबान पर अच्छा नहीं लगता, तुम लिखो तो ठीक है, तुम आओ, तुम जाओ, तुम चलो, आप आएं, आप खाएं, आप जाएं, तो आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि यार ज़ुबान भी बड़ी रवानी के साथ चलती है, और समात पर यह लफ्ज़ भी, ये सीगा भी बुरा नहीं लगता। तो ये हल्की सी वजाहत थी फ़ेल अमर के बारे में। फ़ेल अमर यानी आप देख रहे हैं कि अमर बमाना हुक्म के हैं वो फ़ेल जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए, और हमने फिर ये भी देखा कि इसमें दरख्वास्त भी शामिल हैं, किसी से दरख्वास्त, इल्तिजा, और साथ इसमें मशवरा, नसीहत भी शामिल हैं। तो इसी के साथ इंशाअल्लाह अगला सबक हमारा फ़ेल नहीं पर होगा। आपसे इजाज़त का तलबगार आपका भाई, आपका दोस्त, आपका रफ़ीक अब्दुल हक।